मुझे समझ ही नहीं आ रही किस तरह के हो रहे हैं। मैं नहीं कर सकती यार, मैं नहीं कर सकती यार, इसमें सिर में बहुत दर्द हो रहा है। और एक दूसरे के साथ सिर जोड़ के पड़ते हुए और लाइक मैंने खाई नहीं है तुमने ईशा, लाइक पहले तुमने कभी खाई नहीं है, लाइक व्हाट। मुझे ये वाला चाहिए। कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन हियर एंड इट्स बिन अ व्हाइल सिंस आई हैवंट टच्ड द कैमरा एंड दैट इज़ बिकॉज कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट द हीटर। उसकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को कॉन्स्टेंटली। थोड़ी देर के लिए हीटर बंद कर दी ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। सो लास्ट मंडे मैंने एक शादी अटेंड की थी, आफ्टर विच मुझे 2 दिन बुखार रहा था एंड आई वॉज एक्सट्रीमली सिक। फ्लू, बुखार एंड कफ वगैरह जो नॉर्मल होता है सारा कुछ। आई सफ़र्ड दैट एंड आफ्टर 2 more days आई वॉज सफरिंग फ्रॉम माई ईटिंग। मेरे दिल पे इतना ज़्यादा बोझ था जिसमें मैंने बहुत कुछ खाया हुआ है एंड द पीपल हु नो मी उनको पता है कि मुझे ज़्यादा खाना खाना बिल्कुल भी सूट नहीं करता, बट क्या करूँ, आंखें भूखी हैं। आई मीन इफ़ आई नो दैट आई एम फुल बट स्टिल अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ओवर ईटिंग कर लूँगी तो मेरी तबीयत लाइक फॉर द नेक्स्ट 2-3 days ख़राब रहती है। तो दैट वॉज़ इट एंड आज मेरा एग्ज़ाम है। आई हैव बीन स्टडीइंग फ्रॉम 2 days। बहुत मुश्किल से पहले मेरा सारा वीक ज़ाया हुआ, बट अब मैं बहुत सीरियसली पढ़ रही हूँ। सो विश मी लक। ऑल्सो क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे मंचिंग की बहुत ज़्यादा आदत है। मेरी FSC में भी आदत थी, बैचलर्स में भी आदत थी, अब MS में भी, कि मैं अगर कुछ पढ़ रही हूँ तो मुझे साथ साथ कुछ मंच करना है। तो मैं अब खाऊँगी मूँगफली और हीटर लगाती हूँ एंड पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं सो गई थी, उसके बाद मैं उठी हूँ, मैंने असर पड़ी है। अब मैं थोड़ी सी कर रही हूँ रिविज़न एंड रिविज़न करने के बाद मैं निकल जाऊँगी बिकॉज माई एग्ज़ाम इज़ फ्रॉम 5:30 to 7। सो विश मी लक। ओके एवरीवन, तो मैं सोच रही थी कि मैं निकल जाती हूँ एंड वहाँ जाके मैं रिवाइज़ करूँगी ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ यहाँ से। तो लेट्स गो, चलते हैं। ओके एवरीवन, तो मैंने जो है पेपर दे दिया हुआ है। पता नहीं किस तरह का पेपर हुआ, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया, बट खैर लेट्स जस्ट गो होम बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड एंड माई हेड इज़ पेनिंग अ लॉट। अच्छा, तो मैं घर चली गई थी एंड आई पिक्ड मम्मा। तो हम लोग यहाँ पे मम्मा चाट ले रही हैं एंड मैंने रोड के बीच में गाड़ी खड़ी की है, बस मम्मा आ जाएँ तो हम निकलते हैं। चुकी थी एंड मैंने खाना शाना खा के मैं सो गई एंड उसके बाद मैं आई स्लेप्ट फॉर अबाउट 1.5 hour। उसके बाद मैं उठी, मैंने पढ़ा थोड़ा सा फॉर अबाउट an hour एंड उसके बाद मैं सोने की कोशिश की, आई कुडंट स्लीप एट ऑल। मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय ताकि मैं टाइम ज़ाया ना करूँ, थोड़ा सा पढ़ लूँ। अराउंड 5 बजे तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं वापस सो जाऊँगी। अभी तक तो यही प्लान है। हो रहा है एंड आई थिंक आई शुड स्लीप, क्योंकि अगर मुझे सुबह जल्दी उठना है तो मुझे सोना तो पड़ेगा। सो मैं आपसे मिलूँगी सुबह। Day 2।
कपड़े चेंज कर लेती हूँ, नमाज़ पढ़ लिया और निकलते हैं बिकॉज़ मैं वहाँ जाके रिवाइज़ करूँगी। हाँ, बिकॉज़ मैं लेट ना हो जाऊँ। सो लेट्स गो। कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं, बस चेंज करते हैं। अच्छा, तो मैंने ना ये अपने डार्क सर्कल्स छुपा लिए क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं। एंड बैग में मैं चीज़ें डाल फिर निकलते हैं। मेरे क्रूशल टिश्यूज़, इस मौसम में बिल्कुल भी मेरा ना पढ़ने का कोई मूड नहीं होता। मेरा दिल करता है मैं हर टाइम सोई रहा करूँ। एंड बस ऑल दो 3 दिन के एग्ज़ाम्स है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि बस आज ही ख़त्म हो जाए सारे। नहीं गुजारा हो रहा यार, बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा, तो मैं आ गई हूँ एंड ये सामने ना मेरे क्लास वाले खड़े होके पढ़ रहे हैं और मुझे इतनी टेंशन हो रही है। उफ़ अल्लाह, मैं क्या करूँगी, मेरा क्या बनेगा। अच्छा, अभी 8 बज के, देखो ज़रा 5:10 हो चुके हैं। तो बस निकलते हैं क्योंकि 5:30 पे एग्ज़ाम शुरू होगा। विश मी लक। चाबी तो निकाल। पेपर तो मुझे समझ ही नहीं आ रही किस तरह के हो रहे हैं, बिकॉज़ पढ़ाया कुछ और जाता है और पेपर में कुछ और दिया जाता है। एंड मेरी कोई हालत नहीं है फ़िलहाल दिखाने वाली, बट आई एम रियली वेरी अपसेट। सो लेट्स जस्ट गो होम। अच्छा, तो यहाँ पे आई वॉज सो हंग्री कि मैंने भी बैग भी नहीं उतारा था एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग समथिंग टू ईट। और जब मुझे जैसे ही कुछ खाने को मिला मैं बस मुंह भर के खाती रही बस। एंड ऑल्सो यहाँ पे टेलर आए हुए थे एंड आई कुडंट डू मच क्योंकि वो आके बैठे हुए थे एंड कपड़े ले रहे थे वहाँ से। सो आजकल बस यही है बिकॉज मनाहिल का इवेंट के दिन करीब आ रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी ऑल गॉट। मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति। मैं एग्ज़ाम से मुक्त होना चाहती हूँ, मुक्त। एंड मेरी मम्मा से मुक्ति ना मरने को कहते हैं, बट जो भी है मैं नहीं कर सकती यार, मैं नहीं कर सकती यार। इस तो सीन ये है कि मैं सो गई थी एंड मैं अभी उठी हूँ कुछ देर पहले। मैंने खाना खाया क्योंकि पता नहीं क्यों जितनी एग्ज़ाम की टेंशन है उतनी पेट पे भूख लग रही है। पेट में भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। मैंने आज इतना ज़्यादा खाना खाया है एंड अब मैं चाय भी पी रही हूँ, चाय बनने के लिए रखी हुई है। एंड बस यार मैं तंग आ चुकी हूँ, बस मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा और मुझसे नहीं हो पा रहा। मेरा आखिरी पेपर रह गया कल और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं पढूँ। ये हालत इतनी बुरी हुई हुई है, मैंने अभी अपने आप को देखा और इतना अजीब। बट क्या करूँ, यही दिन है बस। खैर है, बाद में नहा लेंगे। क्या करूँ भाई, वाई वाई बीइंग सो रॉ। क्या मम्मा आपने कुछ बोला, मैंने सुना नहीं। मैं किसने कहा था आगे पढ़ने को? वाओ, ये कॉम्प्लीमेंट था। एक तो आए दिन दूध खत्म हो जाता है, बस दूध का आखिरी पैकेट रह गया है, उसके लिए बना लूँगी मैं एक चाय। तो बस Day 3. ओके, सो इट्स अबाउट 10 o'clock। भूख लग गई है, इतनी क्रेविंग हो रही है मुझे कि मैंने अपने नान मंगवाया। मैं चाय बनाती हूँ, नाश्ता करते हैं और फिर वापस पढ़ते हैं।
मैं ना आहिस्ता इसलिए बोलती हूँ कि अंदर सब सो रहे होते हैं और डायरेक्ट आवाज़ अंदर जाती है, बिकॉज सर्दियाँ हैं तो कुछ फ़ैन वगैरह भी ऑन नहीं होता, तो सारी की सारी आवाज़ जाती है अंदर। प्लस लेट मी शो यू कि मुझे नान खाना कैसे पसंद है। इफ़ यू हैव एन एयर फ्रायर देन यू आर गुड टू गो। ये मैंने यहाँ से खाया हुआ है, अब मैं इसको यहाँ बीच में से काटूँगी, इसके पीसेस करके मैं डालूँगी एयर फ्रायर के अंदर और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है। अब हम इसको डाल देते हैं। एंड मैं यहाँ पे कुछ कहने वाली थी बट आई वाज सो फेड अप कि मैंने नहीं बोला। तो मेरा एग्ज़ाम आज है ओपन बुक ओपन नोट्स एग्ज़ाम, तो जिसके लिए मुझे अपनी जो स्लाइड्स हैं वो प्रिंट करवानी है। मुझे पैसे मिल नहीं रहे कहीं पे, तो मैं नाहिल के वॉलेट से चोरी कर लेते हैं। नाहिल का मुझे पता है, क्लिनिक में टाइम लगा कर आई थी, शी वुड बी हैविंग मनी। इसके पैसे चुरा लेते हैं, कुछ पैसे ले लेते हैं, बल्कि सारे ले लेते हैं और मैं आपके साथ में उसको दे दूँगी। लेट्स गो एंड प्रिंट करवाते हैं, इससे पहले लेट हो जाए। मेरी हालत को बिल्कुल भी जज ना करना यार, मैं बस अब जल्दी में हूँ, मेरा हाल बिल्कुल बुरा हो जाता है एग्ज़ाम्स में, तो आई डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। लेट्स गो। प्रिंट्स वगैरह करवा लिए थे, बिकॉज इट टुक मी मोर दैन 1 आवर। एंड उस आदमी ने मुझे बोला कि जो आप स्लाइड्स प्रिंट करवाएंगे देयर गोना बी वेरी एक्सपेंसिव। एक स्लाइड की जो एक पेज का प्रिंट होगा दैट्स गोना बी फॉर लाइक 100 रुपीज़। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने PDF में कन्वर्ट करके एक ही पेज पे मल्टीपल पेजेस को लिया एंड वो करने में मुझे 25 मिनट्स लग गए थे। बट उसके बाद वो मैंने उसको दिया, सो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा प्रिंट्स भी निकल आए, सब लेक्चर्स के प्रिंट्स निकल आए एंड ऑल्सो इतना महंगा भी नहीं पड़ा। बट आई होप कि अब ये फ्रूटफुल रहे है, तो ओपन बुक पेपर लेके अब पता नहीं नोट्स काम भी आते हैं कि नहीं आते, मुझे तो अजीब सा ही डर लग रहा है। बट खैर आज मेरा बस मैं आज फ्री हो जाऊँगी घर आके मैंने बहुत सुकून करना है सच में। लेट्स गो होम, क्योंकि मैंने अभी बाकी की तैयारी भी करनी है। A few moments later. तो मैं निकल रही हूँ, मैंने अपना इंतखाबी स्कार्फ ले लिया है और उसी स्वेटर के नीचे बस मैंने पैंट वगैरह पहनी थी, बिकॉज आई एम नॉट इन द मूड ऑफ गिविंग एग्जाम या व्हाटसोएवर। तो लेट्स जस्ट गो बिकॉज आई एम टायर्ड एंड मैं खुद भी डेलिबरेटली लेट निकल रही हूँ। इट्स 4:55, क्योंकि मुझे नहीं वहाँ पे देखना लोगों को पढ़ते हुए और एक दूसरे के साथ सिर जोड़ के पढ़ते हुए और लाइक अजीब। लेट्स गो। बस तो आई एम हियर, बस निकलते हैं बैग उठा के। अच्छा, तो आई डिसाइडेड नॉट टू गो अभी, क्योंकि अभी भी टाइम है अच्छा खासा। जब 15 मिनट या 10 मिनट रह जाएंगे मैं तभी जाऊंगी, क्योंकि मुझे उनको देख के सबको टेंशन होगी। तो बस मैं बैग लेके इधर ही बैठी हुई हूँ। A few inches later. I think we should be leaving now. Let's go. That's everybody going to the exam hall. So am I. तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी, रिकॉर्ड करी थी कि कितना अच्छा व्यू मिला है और अपनी सारी चीज़ें मैंने अलाइन कर दी थी, ख़ुद को भी शूट करी थी। फिर याद आया कि यार फ़ोन भी तो रखना है ना बैग में, ऐसे तो नहीं बैठ सकती। 1 eternity later. आज का पेपर अच्छा हो गया, बेहतर हो गया, बेहतर फ्रॉम ऑल दी अदर पेपर्स दैट आई हैव गिवन अभी तक। तो बस अब आई एम वेरी टायर्ड, अब बस मैं भाग रही हूँ घर, बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड। मम्मी आई एम होम। खाने में ये क्या है? व्हाट इज दिस? गोभी आलू, सो एक्साइटिंग।
जैसे आपको पता है कि खाना शाना तो हम लोगों ने खा लिया था, अब हो रही है हमें मीठे की क्रेविंग। तो बस अब हम लोग जाने वाले हैं। हम जब पे यहाँ पे गेट का दरवाज़ा बंद हो गया, वापसी में आके प्रॉब्लम होगा। बट खैर डोनट्स की क्रेविंग हो रही है तो डोनट्स लेने जाते हैं। चलो लेट्स गो। तो नीचे था तो पैसेंजर प्रिंसेस है, एक अदद में नाहिल और एक अदद मेरी मोमा। कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। लेट्स, सॉरी आपको हाइड किया, लेट्स गो। लेट्स गो। लॉक कर लियो ना, मुझे ये वाला चाहिए। 8 कितने दो बताओ। Okay, so we are back home. Let's go up and eat our donuts. ऐसे नदीदों की तरह eat our donuts. मतलब क्या, पहले कभी मैंने खाई नहीं है। तुमने रीशा लाइक पहले तुमने कभी खाई नहीं है, like what? Lights off. So we got yum in our tum tums, जो कि मैं बिग बॉस के साथ खाऊंगी, बिकॉज बिग बॉस के टाइम पे ना अजीब सी क्रेविंग होती है कि यार इतना अच्छा शो चल रहा है, कुछ खा लो। ओह माय गॉड, दिल करे समाई वाले पे थूक लगा लूँ। हो गया एवरीवन, क्योंकि हो गया रात का टाइम एंड ऑल्सो बिग बॉस टाइम। तो अब बनने वाली है चाय। तो मैं चाय बना रही हूँ एंड साथ में कुछ खाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली वही खाएंगे जो लेकर आए थे। एंड आई स्पिल सम मिल्क, बट खैर कोई नहीं। ओके एवरीवन, दिस इज ओके एवरीवन, सो दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों ने ये 3 दिन का व्लॉग, मेरा एग्ज़ाम व्लॉग, बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल फ्राइडे है तो कल मैं एक नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। एंड आई हैव बीन सीइंग सम कमेंट्स सेइंग कि आप डेली व्लॉग किया करें, बट मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आई एम नॉट इन दैट रिदम, बट इंशाल्लाह आई डू दैट सून। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। Take care and Allah Hafiz.